नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, DSSB PGT एग्जाम की डेट आ चुकी है। ये एग्जाम 16 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा और यह एग्जाम सेकंड शिफ्ट में होगा। तो इसी एग्जाम के मद्देनजर हम एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हैं, जिसका ये पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो DSSB PGT एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज के हर वीडियो को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा DSSB PGT एग्जाम 2024, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे और इसमें हम वेरियस संस्थाओं और स्कीम्स के बारे में जानेंगे जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आप अपना खुद का असेसमेंट कर सकें। हमारे क्वेश्चन के साथ आप उसे आंसर दें और उसके बाद हमारे आंसर से उसे मैच करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे? Who was the first principal of YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है GD सोंधी, SC बक, BP कुबर्टिन या CA जॉन। वैसे इसका आंसर ज्यादातर बच्चों को पता होगा। जिन जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SC बक। YMCA के पहले प्राचार्य यानी फर्स्ट प्रिंसिपल SC बक थे। YMCA की स्थापना 1920 में मद्रास में की गई थी और इसके फर्स्ट प्रिंसिपल SC बक थे। सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हैं, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये हर बच्चे तक पहुंच सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल कूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई? When was the national sports policy first formulated? तो इसके ऑप्शन है 1986, 1992, 2001 या 1984। इसका आंसर मोस्टली बच्चों को शायद ना पता हो। जिन जिनको भी पता है वो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1984। पहली राष्ट्रीय खेल नीति 1984 यानी 1984 में बनाई गई थी। नेक्स्ट, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया? When was the नेशनल फिटनेस कॉर्प स्टार्टेड? तो इसके ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, 1968। इसका आंसर भी जिन जिन बच्चों को पता है वो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या अपनी कॉपी पे नोट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1965। नेशनल फिटनेस कॉर्प को 1965 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज ट्रेन्ड मैक्सिमम कोचेज इन इंडिया? तो इसके ऑप्शन है LNCP त्रिवेंद्रम, NSNIS पटियाला, LNCP ग्वालियर, BHU वाराणसी। तो इसका आंसर भी बहुत से बच्चों को पता होगा, हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NSNIS पटियाला। मैक्सिमम कोचेस को NSNIS पटियाला में प्रशिक्षित किया जाता है। NSNIS पटियाला की स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? Who inaugurated the नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला? तो इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, GC बग्गा, डॉक्टर KL श्रीमाली या इंदिरा गांधी। बहुत से लोग इसको गलत बताएंगे, पक्का इसमें बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया होगा अपनी बुकलेट में। कमेंट बॉक्स में तो आप कमेंट करते नहीं है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, लेकिन मुझे पता चले कि कितने लोग वीडियोस को देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर KL श्रीमाली। NSNIS का उद्घाटन डॉक्टर KL श्रीमाली ने किया था।
NSNIS की स्थापना 1961 में पटियाला में की गई थी। नेक्स्ट, सहायक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है। द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि आपको बतानी है। तो इसके ऑप्शन 3500 BC से 250 BC, 3570 BC से 250 BC, 3600 BC से 250 BC या 3250 BC से 250 BC। तो इसका सही आंसर, जिनको भी पता है उन्होंने कॉपी पे नोट ही कर लिया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3250 BC से 250 BC, यानी 3250 BC से 250 BC। ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट, वैदिक काल की अवधि थी। द पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड वाज। तो इसके ऑप्शन है 2500 BC से 600 BC, 600 BC से 320 BC, 320 BC से 1000 AD या 1000 AD से 1757 AD। तो इसका आंसर भी ज्यादातर बच्चों ने सही दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस यूपी पीजीटी में और राजस्थान के एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2500 BC से 600 BC। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है? हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी या साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये किसका स्टेटमेंट है? तो इसके ऑप्शन है सुकरात, रूसो, अरस्तु या फिर प्लेटो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी यानी हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ये कथन अरस्तु का है। कहीं कहीं पे इसका आंसर प्लेटो भी माना जाता है, लेकिन यूजीसी नेट, यूपीटीजीटी और राजस्थान में इसका आंसर अरस्तु ही माना गया है। नेक्स्ट, कुंजरू समिति की स्थापना की गई। कुंजरू कमेटी वॉज स्टेबलाइज्ड बाय। तो कुंजरू कमेटी कब बनी? इसका ऑप्शन है 1961, 1959, 1971 या 1955। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1959। कुंजरू कमेटी 1959 में बनी थी। इसके जो हेड थे उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू, इसीलिए इस कमेटी को कुंजरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, NSNIS पटियाला कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज NSNIS पटियाला स्टेबलाइज्ड? तो इसके ऑप्शन है 1957, 1961, 1962 या 1964। इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे हम। इसका सही आंसर है 1961। मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही दिया होगा, क्योंकि मैं पीछे 2 क्वेश्चंस में ये बता चुका हूं कि NIS पटियाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पिछले 2 क्वेश्चंस में इसका आंसर ऑलरेडी दिया जा चुका है। नेक्स्ट, भारत की सहायक शिक्षा का पितामह किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया? तो इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का फादर कौन है? तो इसके ऑप्शन है हैरी कुबक, सीसी कोवेल, D.W. ट्यूफर या J.F. विलियम्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैरी कोबक। HC बक को इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का फादर माना जाता है। नेक्स्ट, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती स्टेबलाइज्ड? तो इसके ऑप्शन है 1924, 1914, 1912 या 1920। इसका आंसर ज्यादातर बच्चों ने सही दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगभग बच्चे रट चुके होंगे। किसकी स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1914। 1914 हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल यानी HPPM की स्थापना 1914 में हुई थी। इसकी स्थापना वैद ब्रदर्स ने की थी। वैद ब्रदर्स, इनके नाम क्या थे? इनके नाम थे अनंत कृष्णा वैद और अंबादास कृष्णा वैद। नेक्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम की शुरुआत हुई। राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स स्कीम कोचिंग लॉन्च्ड। तो इसके ऑप्शन 1952, 1963, 1956 या 1953। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1953। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत 1953 में हुई थी। नेक्स्ट,
किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? According to whom, adjustment is the process by which an organization maintains balance under condition affecting the fulfillment of its needs. तो इसके ऑप्शन है गेट्स, आइजनेक, कॉलमैन या बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वील्ड। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एलटी एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वील्ड। बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वील्ड ने ये कहा था समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट, किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है? अकॉर्डिंग टू whom, evolution is the series of changes by which the organism moves from embryo stage to maturity. तो इसके ऑप्शन है हेरलॉक, वेफ्टर शब्दकोश, एंडरसन या ऑलपोर्ट। ये क्वेश्चन भी यूके के एलटी एग्जाम में पूछा गया था जो 2020 में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेफ्टर शब्दकोश। वेफ्टर शब्दकोश के अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। नेक्स्ट, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है? Who is considered the father of modern physical education in Germany? तो इसके ऑप्शन है गट्समट्स, लुडविग जॉन, जेबी नेस या जॉन बर्नार्ड बैसडो। इसका सही आंसर जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे पता है ज्यादातर लोगों को इसका सही आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन बर्नार्ड बैसडो। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता जॉन बर्नार्ड बैसडो को माना जाता है। नेक्स्ट, स्पार्टा में खेल मैदानों को कहते थे। प्लेग्राउंड इन स्पार्टा वर कॉल्ड। तो स्पार्टा में प्लेग्राउंड जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो इसके ऑप्शन है पेडोट्राइब, क्रिस्टिया, पैलेस्टिनास या डेडेकल्सियम। स्पार्टा में खेल मैदानों को पैलेटेन स्टास कहा जाता था। नेक्स्ट, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? व्हाट फिलॉसफी डिड जॉन डीव प्रपोज? तो इसके ऑप्शन है प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या मानवतावाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयोजनवाद। जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, प्राचीन यूनान में एगॉग कहा जाता था। एंशिएंट ग्रीस इट वाज कॉल्ड एगॉग। तो एगॉग किसको कहते थे? औपचारिक शिक्षा प्रणाली को, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को, पढ़ने लिखने और खेलने को या उपयुक्त सभी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औपचारिक शिक्षा प्रणाली को। एशियंट ग्रीस यानी प्राचीन यूनान में औपचारिक शिक्षा प्रणाली को एगॉग कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में स्वीकृत निम्नलिखित में से कौन सी पहली कोचिंग योजना है? Which of the following is the first coaching scheme approved by the government of India in the year 1953? तो इसके ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, नेशनल कोचिंग स्कीम या स्पेशल एशिया गेम्स स्कीम। इसका आंसर मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में दे चुका हूं, तो मुझे उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन बच्चों ने भी इसको सही आंसर दिया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजकुमारी अमृत कौर। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर स्कीम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका के डेरिल सिडेंटॉप द्वारा विकसित बाल खेल शिक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? Which of the following was not among the objectives of child sports education developed by Daryl Sintoff of USA? तो इसके ऑप्शन है सक्षमता, साक्षरता, उत्साही खेल प्रेमी या स्वस्थता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वस्थता। डेरिल सिंटॉप ने जो ऑब्जेक्टिव्स बताए थे चाइल्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन को डेवलप करने के टाइम पे, उसमें स्वस्थता शामिल नहीं थी। नेक्स्ट, सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर देवता की मूर्ति है। अकॉर्डिंग टू
सर जॉन मार्शल द आइडल ऑफ द मेल गॉड फाउंड इन मोहनजोदाड़ो इज। तो इसके ऑप्शन है चतुर्मुखी, त्रिमुखी, द्विमुखी या एकमुखी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिमुखी। अकॉर्डिंग टू सर जॉन मार्शल, मोहनजोदाड़ो में जो नर देवता की मूर्ति मिली थी वो त्रिमुखी थी। नेक्स्ट, 1947 से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे? हाउ मेनी फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर देयर इन इंडिया बिफोर 1947? तो इसके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 7। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नेट के 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है 4। 1947 से पहले इंडिया में यानी भारत में फिजिकल एजुकेशन के 4 इंस्टीट्यूट थे। वो 4 इंस्टीट्यूट यूजीसी नेट ने कौन कौन से बताए मैं आपको बता देता हूँ। पहला है 1920 में बना YMCA जो मद्रास में बनाया गया था। दूसरा है 1931 में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद। इसके बाद 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। इसके बाद 1938 में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय मुंबई कांदिवली। ये 4 संस्थान भारत में शारीरिक शिक्षा संस्थान थे 1947 से पहले। कुछ लोगों को और भी संस्थान याद आ रहे होंगे, लेकिन नेट ने इन्हीं 4 को माना था और इसका आंसर 4 यानी ऑप्शन बी सही माना गया था। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है शारीरिक विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, वृद्धि और विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर, मुझे पता है बहुत से लोगों ने ऑप्शन डी लगाया होगा पक्का, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है ओवरऑल डेवलपमेंट यानी व्यक्ति का संपूर्ण विकास। आपको हमारे ये क्वेश्चंस और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है जिम्नास्टिक, स्वास्थ्य, शारीरिक गतिविधि, खेल और क्रीड़ा। तो शारीरिक शिक्षा का बेसिक प्रिंसिपल है ऑप्शन सी, शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी। शारीरिक गतिविधि शारीरिक शिक्षा का बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? Who among the following said that physical education is an integral part of education? तो इसके ऑप्शन है जेबी नेश, चार्ल्स ए बुचर, डेबर्ट ऑब्ट्यूफर, जेसी फेरिंग विलियम्स। तो ये डिफिनेशन किसने दी थी? जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका आंसर जरूर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स ए बुचर। चार्ल्स ए बुचर ने कहा था शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? Which of the following would not come under the preview of physical education? तो इसके ऑप्शन है फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम या इंटरमुरल एक्स्ट्रामुरल कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वच्छता कार्यक्रम। शारीरिक शिक्षा के दायरे में स्वच्छता कार्यक्रम नहीं आता। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जेसी फेरिंग विलियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में चुना गया था। अकॉर्डिंग टू जेसी फेरिंग विलियम्स, फिजिकल एजुकेशन वाज डिफाइंड एज द सम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल हु वर वाज चूजन एज। तो इसके ऑप्शन है अपेक्षित परिणाम, नियोजित परिणाम, शारीरिक गतिविधियां या वांछित परिणाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वांछित परिणाम। शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें वांछित परिणाम के लिए चुना गया था। ये जेसी फेरिंग ने कहा था। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है फेडरिक जॉर्ज, फेडरिक जॉन,
जॉर्ज डेविड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक जॉन। शारीरिक शिक्षा को फ्रेडरिक जॉन या कह सकते हैं फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने शुरू किया था। फ्रेडरिक लुडविग जॉन जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने ही टर्वेनियन आंदोलन को भी शुरू किया था। नेक्स्ट, सिनेप्स का साई में विलय कब हुआ? When did सिनेप्स मर्ज इन साई? तो इसके ऑप्शन है 1984, 1987, 1982 या 1985। स्नाइप्स का साई में विलय 1987 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसका विलय 1 मई 1987 को हुआ था। नेक्स्ट, एलसीपी ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। द फाउंडर आचार्य ऑफ एलसीपी ग्वालियर वाज। एलसीपी को ही बाद में एलएनआईपी ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है पीएफ जोसेफ, एसपी चोपड़े, जेएस नरूका या एस श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीएम जोसेफ। एलसीपी ग्वालियर के संस्थापक आचार्य पीएम जोसेफ थे। एलसीपी ग्वालियर की स्थापना 1957 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, वाईएमसीए की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज वाईएमसीए स्टेबलाइज्ड? तो इसके ऑप्शन है 1914, 1920, 1896 या 1924। इस क्वेश्चन का आंसर मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में ही। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1920। मैं बता चुका हूँ कि वाईएमसीए को मद्रास में 1920 में बनाया गया था। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट, डिडाकेल्सियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। डिडास्केल्सियम वाज फेमस इन एशियंट ग्रीस। तो डिडास्केल्सियम क्या होता था? तो इसके ऑप्शन है एक संगीत विद्यालय था, एक स्टेडियम था, एक कुश्ती का स्कूल था या तैराकी का स्कूल था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संगीत। संगीत के विद्यालय को एशियंट ग्रीस में डिडास्केल्सियम के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, किसने जर्मनी में टर्वेनियन आंदोलन की शुरुआत की? हु स्टार्टेड द टर्वेनियन मूवमेंट इन जर्मनी? तो इसके ऑप्शन है जॉन बेस्डो, लुडविग जॉन, फ्रेडरिक गटमर्ट या वॉटसन। इसका आंसर अभी मैंने 3 क्वेश्चन पहले आपको ही दिया है। इसका सही आंसर है लुडविग जॉन या कह सकते हैं फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने ही जर्मनी में टर्वेनियन आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को सहायक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना? Who considered the 3-dimension suggestion by Bloom and his associate appropriate to be the objective of physical education? तो इसके ऑप्शन है रेनॉल्ड एम बैरो, एडवर्ड एल वॉटमोर, चार्ल्स ए बुचर, जे आर सरमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्नाल्ड एम बैरो। हर्नाल्ड एम बैरो ने ब्लूम और उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के लिए उपयुक्त माना था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग? तो इसके ऑप्शन है खेल, शिक्षा, प्यार और स्नेह या बड़ों का आदर। तो मानव की सांस्कृतिक धरोहर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खेल। खेल को मानव की सांस्कृतिक धरोहर माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम से पूछा जा चुका है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और आपने अभी तक यहाँ तक पूरा वीडियो देखा होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही भी हो रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट, सहायक शिक्षा की आवश्यकता है। फिजिकल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। लोगों के आम स्वास्थ्य सुधार में, मनुष्यों के संबंध को समझने में, प्राकृतिक संपदा को बचाने में, आनुवांशिक व वातावरण को समझने में। तो सहायक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोगों के आम स्वास्थ्य के सुधार में। लोगों के जनरल हेल्थ को अच्छा करने के लिए फिजिकल एजुकेशन आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द एंटरटेनमेंट मूवमेंट इन इंडिया? तो इसके ऑप्शन है प्रोफेसर जी डी सोंडी,
लॉर्ड वार्डन पॉवेल, वैद ब्रदर्स या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत प्रोफेसर जीडी सोधी ने की, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का? हु सेड एंटरटेनमेंट इज अ मैटर ऑफ मोशन आर नॉट सेंटिमेंटल? तो इसके ऑप्शन है रैमसे, जोसेफ ली, ब्राइट बिल या जॉन ड्यू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ ली। जोसेफ ली ने कहा था मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का। नेक्स्ट, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा? स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। हु सेड दैट? तो इसके ऑप्शन है मैकडूगल, टीपिनन, रोज या स्टर्न। तो इसका सही आंसर, जिनको भी पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकडूगल। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि और विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एनिमल की जगह ह्यूमंस कर सकते हैं। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? नेशनल पार्क सर्विस इज प्रोवाइडेड बाई। तो इसके ऑप्शन है सरकारी निकायों द्वारा, व्यापारिक निकायों द्वारा, स्वैच्छिक निकायों द्वारा या गैर सरकारी निकायों द्वारा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरकारी निकायों द्वारा। नेशनल पार्क सर्विस सरकारी संस्थाओं या सरकारी निकायों द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। शुड द एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग बी इन्वॉल्व्ड इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी? तो इसके ऑप्शन है योग्यताएं, विशेषताएं, आवश्यकताएं या फिर रुचियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आवश्यकताएं। मनोरंजन गतिविधियों में मानव की आवश्यकताओं की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? व्हेन डिड कौल कपूर कमेटी स्टार्टेड इट्स वर्क? तो इसके ऑप्शन है 1900, 1908, 1960। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1960। कौल कपूर कमेटी ने 1960 में अपना काम शुरू किया और इसी ने 1961 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कौल कपूर कमेटी के जो हेड थे, जिनके नाम पे कमेटी है, ये थे M.K. कौल और दूसरे थे M.N. कपूर। इन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम कौल कपूर कमेटी बना और इस कमेटी ने 1961 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट, 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? 776 BC, under which sports expert did the participants have to practice for a month to participate in Olympic Games? तो इसके ऑप्शन है हेलेनोडिडाल्ड, पेट्रोनोमस, पेड्रोट्राइब या स्पेरिटिस्टस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेड्रोट्राइब। 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पेड्रोट्राइब नाम के खेल विशेषज्ञ के अंडर में प्रतिभागियों को 1 महीने के लिए अभ्यास करना पड़ता था, उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास एवं शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? Which award is given to the person who has achieved significant achievement in the field of education, culture, development and peace through sports? तो इसके ऑप्शन है पियर डी कुबर्टिन मेडल, ओलंपिक लॉरेल, ओलंपिक ऑर्डर या फिर ओलंपिक कप। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के जुलाई 2018 के एग्जाम में पूछा गया था और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओलंपिक लॉरेल। जो व्यक्ति खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास और शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करता है, उसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, यह परिभाषा कि खेल में विशुद्धता क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, किसने दी है?
Who gave the definition of repetition of responses purely for activity pleasure is play? तो इसके ऑप्शन है बेटेलहाइम, पिगेट, गुथरी या लेविन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिगेट। खेल में विशुद्धता क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, ये परिभाषा पिगेट ने दी थी। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन इज। तो इसके ऑप्शन है अभिप्राय, लक्ष्य, प्रेरक या प्रणाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रणाली। उम्मीद है अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन में क्या अंतर है, इसकी प्रणाली का अंतर है। नेक्स्ट, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। ये कथन किसका है? We did not stop playing because we get old. We get old because we stop playing. Whose statement is this? तो इसके ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड बेस्डो, पियर डी कुबर्टिन, जेबी नेस या सीसी कोवेल। तो ये फेमस कोट जॉन बर्नार्ड शॉ का है। जॉन बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि हम इसलिए खेलना नहीं बंद करते क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। इसीलिए हमें खेलते रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर एक्टिव रहे और हम जवान रहें। नेक्स्ट, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? इन विच ईयर डिड जॉर्ज विलियम ज्वाइन द YMCA वॉज फाउंडेड? तो इसके ऑप्शन है 1838, 1847, 1841 या 1844। तो जॉर्ज विलियम ने लंदन में YMCA की स्थापना की थी 1984 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सहायक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है। व्हाट इज द डिस्टेंट पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है अच्छे मानव संबंधों का विकास, तंत्रिका पेशी समन्वय का विकास, शारीरिक क्षमता का विकास, खेल कौशलों का विकास। और इसका सही आंसर मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अच्छे मानव संबंधों का विकास। सहायक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है अच्छे मानव संबंधों का विकास। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे और आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।